बलि ने कहा प्रणाम प्रणाम। महात्मा कुछ नहीं बोला, माला हाथ में जपते रहे। बलि ने कहा प्रणाम जी। भगवान फिर भी नहीं बोले। बलि ने कहा ऋषि बालकों में करोड़ों करोड़ों प्रणाम करता हूं, और तब तक 100 बार मोती नहीं घूमे। तब धीरे से कहा आयुष्मान भव। कहां से आए हो जी? भगवान ने कहा ऋषियों का कोई ठिकाना नहीं होता, कहां जन्म हुआ, जन्मभूमि कौन सी है। भगवान कहने लगे भैया जहां रहते वही जन्मभूमि। भगवान ने कहा तुम बलि हो ना? बलि कहने लगा भगवान आप मुझे कैसे जानते हैं? बोले हाँ हाँ आप बलि हो, इस शासन के राजा हो। आपके पिता बैलोचन थे ना, और आपके दादा प्रहलाद जी थे। प्रहलाद जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। बलि कहने लगा वाह, तुम मेरे पिता और मेरे दादा को भी जानते हो। भगवान ने कहा और आपके दादा के दादा हिरण्यकशिपु बड़े बलवान थे राजन। भगवान ने कहा ऐसा करो, आप अरे आप तो महायोगी, मेरी 4 पीढ़ी तक की छोटी सी उम्र में बता रहे हैं, आप कुछ दान मांग लो और मैं बिना दान लिए नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम दान नहीं लेते, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, अरे मंत्री महाराज जी के लिए हीरे जवाहरात मोती और सोने का एक सिंहासन दान किया जाए। भगवान बोले नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दान नहीं लेते। सोने चांदी का करना क्या, एक लंगोट लगा है, एक कमंडल से पानी पी लेते हैं, लंगोट से अपनी आस्था बनी रहती है। भजन करना है और करना क्या। देखो जी मैं बिना तुम्हारा विवाह करने जाने नहीं दूंगा, और जब तक दान नहीं दूंगा तब तक नहीं जाने दूंगा। राजा ने कहा कोई सुंदर सी कन्या ढूंढ के तुम्हारा विवाह कर दूं। भगवान कहने लगे वाह वाह, विवाह महाराज विवाह होगा? हाँ हाँ मैं विवाह करा दूंगा। संतान भी होंगी? हाँ हाँ संतान भी होंगी। महाराज उनके लिए धन चाहिए। और बोले महाराज ये संपूर्ण राज्य मेरा, जितना चाहो उतना पिलोटी पिलोट ले लो। ठीक है महाराज, संतान होंगी और संतान में कोई बीमार भी होगा? हाँ महाराज जब विवाह होगा, घर होगा, परिवार होगा तो बीमार भी होगा। राजन कोई बीमार होकर मरेगा भी? भगवान ने कहा, महाराज ने कहा बिल्कुल मृत्यु भी मिलेगी। अब महाराज जब कोई पुत्र पुत्री मर जाएगा तो रोएगा कौन? अरे राजा ने कहा विवाह तुम करोगे, पुत्र तुम्हारे होंगे तो रोगे तुम। भगवान ने कहा हमसे रोना नहीं आता, हमसे रोना नहीं आता, और हम विवाह क्यों करें जो हमें रोना पड़े। हम विवाह क्यों करें जो रोना पड़े। और बन्ने भैया जिनके ब्याह हो जाते हैं वे रोते हैं जिंदगी में, ज्यादा नहीं रोएंगे तो एक आध बार तो अपने जीवन में 2-4 बार जरूर रोएंगे। और सूरज तुम्हारी तो गिनती ने कितनी बार रोता। और बात भी है जिसका विवाह हो गया, जो ग्रस्त हो गया वो रोएगा जरूर, रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमसे रोना नहीं आता, और हम क्यों विवाह करें जो रोए बिना मतलब में, हम नहीं करते विवाह। राजा ने सोचा विवाह करने को तैयार नहीं, संपूर्ण धन दौलत लेने को तैयार नहीं, 4 पीढ़ी पीछे तक की मेरे घर की गाथा बताने वाला, और वो भी संत, और ऐसे महात्मा को संपूर्ण अगर सृष्टि दान कर दी जाए तो भी थोड़ी। और मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। दोनों हाथ जोड़े पैर पकड़ लिए महाराज जब तक दान नहीं मांगोगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा अगर ज्यादा ही हट चाहते हो ना तो राजन हमारे लिए अधिक नहीं, बस 3.5 पग भूमि दान कर दो। और राजा बोला कितनी थोड़ी? बोले नहीं 3.5 पग बस। अरे 3.5 पग में क्या होगा? भगवान ने कहा अधिक का हम क्या करेंगे। राजा ने कहा यहां से लेके सूर्य निकलता है वहां तक सूर्य अस्त होता है, संपूर्ण राज्य मेरा, जितनी चाहो उतनी जमीन ले लो, आश्रम बनाओ, आनंद मनाओ। भगवान बोले नहीं नहीं सिर्फ 3.5 पग ही चाहिए। क्यों?
3.5 पग का क्या करोगे? एक पग में हम बैठ जाएंगे, एक कदम में हमारा धूना बन जाएगा,